रूह में मेरी उतर गया, सुना था जो दिल का शहर, तेरे इश्क से संवर गया। भूले तेरे नाम का नशा, सांसों में मेरी बस गया। हर धड़कन बोले अब यही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब जब दुनिया ने ठुकराया, तेरा दर ही याद आया। टूटे हुए इस दिल को मेरे तूने सीने से लगाया। सूखी हुई इन आंखों में तेरा नूर बरसता है। जिस पल तेरा ध्यान करूं हर दर्द बिखरता है। तू ही सफर, तू ही मंजिल, तू ही मेरी बंदगी। भोले तेरे नाम का नशा, रूह में मेरी उतर गया। सुना था जो दिल का शहर, तेरे इश्क से संवर गया। शिव शंभो शिव शंभो महादेवा, ओ हर हर महादेव। कैलाशों की ठंडी हवाओं में तेरा ही एहसास मिले। श्मशान की उस खामोशी में तेरे इश्क की बात मिले। गंगा तेरी जटाओं से मेरे मन को धो जाती है। डमरू की हर एक धुन मुझको तुझ तक लाती है। ना सोना चाहूं ना चांदी चाहूं, बस तेरा साथ मिले। ना दुनिया चाहूं ना शोहरत चाहूं, बस तेरा नाम मिले। शिवाय महादेव, तेरी रहमत का दरिया हूँ मैं, तेरी मोहब्बत का जरिया हूँ मैं। जो कुछ भी हूँ तेरी दुआ हूँ मैं। महादेव महादेव, भोले तेरे नाम का नशा, रूह में मेरी उतर गया। सुना था जो दिल का शहर, तेरे इश्क से संवर गया। भूले तेरे नाम का नशा, सांसों में मेरी बस गया। हर धड़कन बोले अब यही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव शंभो, हर हर महादेव। बैठना है, बैठना है।
ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। अमृतो जी, मुद्दई चुस्त गवाह सुस्त, प्रश्न करता ही गायब हो गया। पता नहीं प्रश्न पूछ करके हम लोग उत्तर दे के खत्म हो गए। ये प्रश्न पूछते रहेंगे और असल में इनकी खुजली है, प्रश्न का कोई मतलब तो था ही नहीं इनका। तो आपका समय ओवर हो गया मियाँ। अब आपके गुरु जो है अमृतो जी देंगे आपके उत्तर, वो वही आपके जो आप मान लो, ऐसे गुरु मान लो जैसे समझिए, क्योंकि इनको मान ही लो। तो आपके अब दो गुरु हो गए हैं, स्वामी सुनील जी और अमृतो जी। तो आप उनसे आपको चर्चा कर लीजिएगा। बौद्ध परंपरा में एक बड़े प्यारे संत हुए संत तिलोपा। आज हम जो लोग विधि करेंगे संत तिलोपा की, और वो संत तिलोपा के शिष्य हुए नारोपा। नारोपा को ये विधि देते हुए वो संत तिलोपा तो हुए बौद्ध कि भारत के संत हुए। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जब गुरु उपलब्ध हो जाता है तो ये हम लोगों को भ्रम है कि हम तलाश रहे हैं, हम परेशान हैं। लेकिन गुरु फिर ढूंढता है, गुरु तलाश करता है कि अब इसे दे किसको, इसको योग्य। तो वो भारत में कोई मिला नहीं, और उसका कारण है कि भारत पहले से ही जानता है कि हम आध्यात्मिक हैं, बहुत कुछ जानते हैं। अभी जाओ तो धर्म के बारे में सब इतनी बात करते हैं कि तिलोपा को यहाँ कोई जब मिला नहीं जो उपलब्ध हुआ, और तो फिर फिर वहाँ चले गए तिब्बत, और तिब्बत में तब उनको वो नारोपा को ढूंढे और ये विधि उन्होंने दी। तो वो विधि है महामुद्रा ध्यान। आज हम लोग उसी विधि को करेंगे, और इस विधि को महामुद्रा ध्यान के बारे में समझ लीजिए। ज्यादा विस्तार से करेंगे तो बात आगे निकल जाएगी। बस महामुद्रा एक समझो कि हम यात्रा पे कहाँ हैं। यात्रा एक कॉस्मिक ऑर्गाज्म की तरफ है। हम लेंगे अस्तित्व से हम जुड़े ही हुए हैं, और सदैव एक महासम्मेलन चल ही रहा है। और महामुद्रा ध्यान इसी विधि पर पूरा आधारित है कि आप अस्तित्व के साथ एक महामिलन की प्रक्रिया को फीलिंग के साथ करो। तो ये विधि में फीलिंग बहुत गहरी है। और सारी विधियां क्या हैं? सारी विधियां तो बस 3 तल की हैं कि कैसे तुम जो ठोस हो, जो तुम्हारी आइडेंटिटी, इतना अहंकार हो गया कि मैं ये हूँ, मेरा ये पद है, मेरा ये नाम है, मैं जवान हूँ, मैं ये हूँ, इतने इकट्ठे कर लिए, मेरे इतने बुद्धिमान हूँ, मैं विचार, ये सब आपको ठोस बना लिया है। यानी अस्तित्व से आपको जोड़ने के लिए अलग आप हो गए हो। क्योंकि बुद्धिमान एक सापेक्ष बात है। आप बुद्धिमान हो काहे को? क्योंकि आसपास अगर कोई कम बुद्धिमान है इसीलिए तो आप बुद्धिमान कह रहे हो। तो वो लोग भी धन्यवादी है उसी से कि उनके आसपास आप थोड़ा अकड़ के जी रहे हो। आप सुंदरता, ये सब सापेक्ष बातें हैं। तो उसके लेखे देखो। और ये तादाद में क्या है? तादाद में यही है कि इन्हीं सब चीजों को हम अलग थलग हैं अस्तित्व से। यही ठोस हो जाना, यही अहंकार का कारण है, और यही हमें सहज नहीं बना पा रहा है। हम हर तरीके से अपने को अलग जान रहे हैं। हम बेहतर हैं, हम सुंदर हैं, बुद्धिमान हैं, धनवान हैं, समाज में सब चीज पर। अब ये सब चीजें सापेक्ष हैं। धनवान का मतलब कोई कम निर्धन है, कोई निर्धन है इसीलिए तो आप धनवान। बुद्धिमान का मतलब आप ज्यादा, थोड़ा सा कोई कम बुद्धिमान है लेकिन आपसे ज्यादा कोई, ये सब सापेक्ष बातें हैं। एक्चुअल क्या है कि उसके लेखे सब एक साथ जुड़े हुए हैं। और ये इस पर जब हम फोकस करते हैं कि हम ये हैं, तो हम उस अस्तित्व से जुड़ने में बाधा पहुंचा रहे हैं, हम ठोस हो जा रहे हैं। और यही हमको उससे, और विधियां क्या हैं? आपको तरल बना रही हैं,
आप थोड़ा सा पिघलो, आपकी ये जो आइडेंटिटी है ये तादात्म्य समझ से या विधियों से आप तरल हो, और वो तरलता थोड़ा सा और आगे जाए तो वाष्पीभूत हो, शून्यता में जाए। तो ये तीन चीजें और शून्यता में वो सब एक साथ पूरा, फिर वो असीम है, और एक बार उसकी झलक हो जाए तो तब आप आकार में भी रहोगे तो एक कॉस्मिक ऑर्गाज्म चलता ही रहेगा, और ये आपको सहज ले आएगा। तब ये नहीं कहोगे कि तब आप बुद्धू हो तो बुद्धू का, लेकिन क्या होगा, हम हिपोक्रेटिक हो जाते हैं, अपना पूरा हिसाब इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से करते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, यानी अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश से ही करते। अरे बुद्धू भी है, बुद्धिमान है, एक्सेप्ट इट, सहज है भैया जैसे भी हैं। और सहजता का मतलब ही यही है कि हम पूरे एक साथ हैं, इसमें अलग थलग का भाव नहीं हो, वो सहजता ले आती है आपको हर चीजों को। लेकिन क्या है, हम यही सोच रहे हैं कि हम ज्यादा है तो अकड़े हुए हैं, तो व्यवहार भी इस तरह से हम हिपोक्रेटिक क्यों हो जाते हैं। हिपोक्रेसी है क्या, हिपोक्रेसी है कि हम जो नहीं है वही दिखाना चाहते हैं, और ये हिपोक्रेसी आपको शरीर पर भी मन पर भी आपको खंडित खंडित करके रख देती है। तो विधियां क्या करती हैं, बोसो की विधियां क्या है, जो शरीर में कहीं कहीं जो आपके इकट्ठा हो गए हैं ऊर्जा के ब्लॉकेज कहाँ होते हैं, जब शरीर मन दो भागों में विखंडित हो जाता है, शरीर कुछ हो गएगा, अब काम ऊर्जा आपकी गड़ रही है और शरीर में आपको समाज से सुन लिया ब्रह्मचर्य, अरे ब्रह्मचर्य, तो आप दो भागों में बट गए। अब कहाँ वहां ऊर्जा आपकी विखंडित हो गई, या तो उसको समझ से सब्लिमेट करो, अदरवाइज वो आपको नासूर बनेगी। तो ये सब हम अन्य से शरीर बुद्धिमान, आता कुछ नहीं, हमें आता कुछ नहीं, लेकिन ऐसी बात इतनी चर्चा करेंगे इतने सब बातों की कि हम सब कुछ जानते हैं। अब ये हिपोक्रेसी है, जो नहीं आता उसको सहज स्वीकार करो, और स्वीकार कितना भी जान लो लेकिन फिर भी उसे कैसे जान पाओगे, ये सब चीजें। तो इस यात्रा में, धर्म की यात्रा में, पहली बात ये ध्यान लीजिए कि हमें कुछ भी नहीं आता, वो कुछ भी नहीं, जितना तर्क के बल पे समझ लोगे, लेकिन बाद में कहोगे यार ये बात कुछ है नहीं, आती तो कुछ नहीं, ये कुछ आता नहीं, ये सब केवल तर्क की बातें हैं, शरीर और आकार के लेखे की बातें हैं। तो यात्रा क्या है, जो आइडेंटिटी है, जो हमारी हिपोक्रेसी है, वो हमारे शरीर मन को जो ठोस बना दी है, जो अहंकार है, उनको कैसे तरल बने, और वो तरलता सहजता में लाए, और वो सहजता जितना हम हिपोक्रेसी होंगे ले आएंगे, जितना हम दिखाने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम गहराई में ध्यान की नहीं जा पाएंगे। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि हम बार बार कहते हैं बच्चों जैसे जानबूझ करके लोइंगली, बच्चों जैसे सहज हो जाओ, जो कुछ चीजें हैं सीधे स्वीकार करो, वो सहजता आपको शून्यता में लाएगी और ये तरलता में। लेकिन जो भी है ये बार बार इसी विधियां, ये विधियां क्या हो सो की जो विधियां हैं, ये हम जो डायनामिक करते हैं, क्या करते हैं कि जो जो हमारी हिपोक्रेसी है, हमारा क्रोध है, काम है, घृणा है, ये जानबूझ करके उलीच दें, उनकी जो ग्रंथियां हैं हमारे शरीर पर वो बन गई हैं, एक तरलता पैदा हो, एक एक शून्य। तरलता का मतलब है ये चीज गांठें खुल जाए, ओपन हो जाए, तो शरीर आपका विचार सब रिसेप्टिव हो जाए, और उस रिसेप्टिविटी में आप कॉस्मिक ऑर्गाज्म में हो, ये असली बात है। ये स्वीकार, ये सदैव ऊर्जा आपकी तरफ आ रही, परमात्मा सदैव बरस रहा है, हम ही उल्टे घड़े की तरह हैं। तो उल्टे सीधे घड़े होने का मतलब जो कुछ भी हमारे अंदर जो गार्बेज है उसे पहले उलीच दो, तो सीधे घड़े हो जाओ, और फिर देखो ऊर्जा की आपको सदैव ये हो ही रहा है, और हम ही अब उल्टे हो जाएं तो ये हमारी ही अपनी है। और उल्टे होने का मतलब है कि हम कुछ अपने को अलग मान लिए हैं, वही, और उसी से तरलता से शून्यता। तो ये जितना हम मान लिए हैं
वही अब भाव से उनको तोड़ना भी है, जैसे कांटे से कांटे को निकालना है। तो उसी भाव से हमें उसी यात्रा में, और जिस तरफ यात्रा कर रहे हो वैसा नहीं कि केवल कल्पना है, हो भी तुम वैसे ही। तुम सदैव आ- तुम सदैव अस्तित्व से सदैव जुड़े हो, रोम रोम से, श्वासों के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से अस्तित्व की ऊर्जा, यानी सूरज से, धरती से, मतलब एक क्षण भी कहाँ कटे हो, जल से कहाँ कटे हो, तो अस्तित्व से सदैव जुड़े हो, बिल्कुल अलग थलग हो ही नहीं। और ये चीज गहरी, और जितनी अनुभूति गहरी आएगी उतना आप सरल हो जाओगे। आज जो भी आपको बुद्धिमत्ता है, जो भी चार्ज है, वो पिछली पीढ़ी का दिया हुआ है भैया। जो भी सौंदर्य है, जो भी चीज है, स्वास्थ्य है, वो पिछली का दिया हुआ है। तो कहाँ आप अलग थलग अपना कुछ लेके नहीं आए हो, ये मत समझ लो कि सब कुछ उसी का है। और ये गहरे में उतर जाने दो, सरल हो जाओ। और जैसे ही सरल होते हो वैसे सहज होते हो, और सहज में वो शून्यता में प्रवेश हो जाता है। और ये बात एक बार इसी तादात्म्य को फिर से, और उस तादात्म्य को फिर से बना लेना है। अहंकार गले तो तब उस शून्य की हमें झलक मिलने लगती है। तो वही महामुद्रा ध्यान में, इस विधि में संत तिलोपा अपने शिष्य को बता रहे हैं, और ये कहते हैं कि ये विधि है नहीं, ये गीत है। कह रहे हैं कि महामुद्रा गीत के नाम से गाया, कि ये गीत है। गीत का मतलब बस मजे मजे में, ऐसे कोई टेक्निक जैसी नहीं है, विधि है। तो ये विधि हम लोग करेंगे, और इसमें थोड़ा सा अब और संवेदनशील हो जाने की बात है। जितना संवेदनशील होंगे, रिसेप्टिव होंगे, उतना ये विधि काम करेगी। तो शरीर के लेवल पे रिसेप्टिव हो जाना है, फिर प्रेयर, भाव के लेवल पे रिसेप्टिव हो जाना है। बात तो भाव की है। तो प्रथम विधि में खड़े होकर के बस रिसेप्शन, बस संवेदनशील हो जाए, कि बस फील के साथ कि ये ऊर्जा, अस्तित्व की ऊर्जा हम पर यानी अस्तित्व हम में प्रवेश कर रहा है। तो अस्तित्व जब प्रवेश करेगा तो जहां जहां आपके गार्बेज हैं, उन उन बिंदुओं पर चोट करेगा। तो जब फील के तल पे आओगे, तो कह रहे हैं कि महामुद्रा में पहला चरण फीलिंग के साथ कि अस्तित्व की ऊर्जा हम पे बरस रही है, और उसमें शरीर का वो अंग मुद्राएं बनाएगा कि जहां कहीं है तो वो गति करेगा। और ये गति आप स्लो मोशन में, जैसे किसी का अगर चेहरे को ज्यादा सुंदर, ज्यादा बुद्धिमान दिखाने की कोशिश में चेहरे में सबसे ज्यादा हो जाता, हम कितने मुखौटे बना लेते हैं। तो किसी का चेहरा भी रब करने का मन करेगा, किसी का आंख दांत भी रब करने का मन करेगा, किसी को ऐंठने का भी मन करेगा, बट उन 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 शरीर के वो अंग गति करेंगे। बट इसे गति को आप स्लो मोशन में फील इट, और उनको गति करने दीजिए। अगर आपका रब करने का मन कर रहा है फेस को, चेहरा, मुंह, ये सब मुद्राएं हैं। तो उन मुद्राओं को सबकी अलग अलग होगी, जहां जहां ऊर्जा के, ताकि ये तरलता, आप ठोस जो है वो पिघले। तो महामुद्रा का पहला चरण है कि आप लातिहान में, जिसे लातिहान कह रहे हैं, आप खड़े होकर के अपने को अनुभव करें, और संगीत के साथ जो अंग गति करना चाह रहे हैं, अगर आप मुद्राएं, आसन बना रहा है शरीर, तो जहां भी आपकी बीमारी होगा, शरीर उसके में उसको दूर करने के लिए वैसे आसन बनाएगा और वही क्रियाएं करेगा, ताकि वो और तरल हो जाए। शरीर में जहां जहां रुकावट है वो, ताकि ऊर्जा एकदम मुक्त हो जाए। और ऊर्जा अगर मुक्त हो जाए तो शून्यता में सहज ही आपका प्रवेश हो सकता है। तो शुरू का आज का जो 15 मिनट है, वो खड़े होकर के लातिहान, यानी मुद्राएं, आपकी कुछ भी मुद्रा बन सकती है। आप चेहरे को, इन सब को रब कर सकते हैं, हाथ ऊपर नीचे, शरीर कपता है, कप सकता है। आप अपने पे अगर फिक आएंगे तो वो शरीर उन गतियों को करेगा, तो लेट गो की स्थिति में हो जाइएगा।
फील योर बॉडी, फील द एनर्जी शावरिंग ऑन यू। आप पे एनर्जी फील करें, ये भाव का है। और ये भाव गलत नहीं कह रहा हूं, ये भाव जो कह रहा हूं कि ऐसा है भी, आप हो उसी में। ऊर्जा सदैव आपको लिए ही जा रही है, आपको हम ही उल्टे हैं। तो बस फीलिंग के साथ अपने घड़े को सीधा करो, और जहां जहां वो देखो परमात्मा की ऊर्जा उनको तोड़ेगी, उनको ब्लॉकेज को, तो उन तोड़ने में सहयोग करो। बस शरीर को, चेहरे को रब करके, कप करके, आसनों के माध्यम से 15 मिनट में बिल्कुल निर्जरा हो जाओ। तो शरीर के लेवल पे निर्जरा हो जाओ, तब अगला चरण है प्रेयर का। ये भी कॉस्मिक ऑर्गाज्म है। प्रेयर का मतलब है कि आप जो कुछ भी लिए रहे हो विराट से, उस आकार को, उस धरती को वापस कर दो। यू बिकम जस्ट लाइक हॉलो बैम्बू। आप है हो भी यही रहा है कि आप आकाश से रिसीव कर रहे हो और धरती को वापस कर रहे हो। और इसमें क्या होता है, आप नदिया की तरह हो जाओ ना। जो जल आगे से आ रहा है उसे पास ऑन कर दो, बहने जैसा। तालाब को देखो, वो रुक जाता है तो वो सड़ता है। तो बिल्कुल जस्ट लाइक, एक शून्यता तभी पैदा होगी जो ऊर्जा आपको मिली है उसे पास ऑन कर दो। तो प्रेयर के माध्यम से हम लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे, और बैठ करके पहले फील करेंगे कि अस्तित्व की ऊर्जा, दोनों हाथे चाहे ऊपर उठा लीजिए, और हल्का सा चाहे तो मुंह को खुला रखिए, जैसे घड़ा हो गया ना। फीलिंग को बहुत मौल्य करेगा कि जैसे आप खाली घड़े हो गए और मुंह ऊपर खुला है और ऊर्जा ऊपर से आ रही है, और जैसे आपका घड़ा भर जाए तो वैसे ही आगे झुक जाइएगा, और झुक करके माथा जमीन से लग जाए, जैसे घड़ा लुढ़क गया, और पूरी ऊर्जा आप पृथ्वी माँ को दे दिए। जो भी घड़ा भरा था उसे आप उलीच दीजिए। तो इट शुड बी 7 टाइम्स, 7 बार करना है आपको। तो इसमें हमारे पास तो सीमा है, लेकिन आप लोगों के लिए अपने हिसाब से करिएगा। मैं इसमें कोई समय, क्योंकि भाव सबके अलग अलग होंगे। किसी के घड़ा जल्दी भर जाएगा भाई, और किसी का घड़ा जो है, जो खोपड़ी में कुलदीप जी की तरह टंगा रहेगा, उसका घड़ा थोड़ा धीरे बाद में भरेगा। तो किसी का घड़ा अगर बाद में भरे तो आप उसी हिसाब से लुढ़काइएगा। तो घड़ा जब भर जाए तो उसको वापस उलीस, बट 7 से कम नहीं करना है। टाइमिंग शुड बी योर्स, समय आपका रहेगा, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं किसी का। पहले, और जब घड़ा वापस पूरा उलीच दो तो फिर आ जाओ, और फिर एनर्जी को रिसीव करो, और फिर दे दो माँ को। तो आकाश से लेना है और धरती को दे देना है। हम केवल माध्यम बन जाए ऊर्जा को रिसीव करने के, देने के। तो ये करना है, और फिर सब छोड़ देना है। और उस शून्यता में, इस लेन देन में फिर क्या था, ज्यों था त्यों ठहराया, नदिया सागर एक हुए हैं। तो जब ये मिलन की, इस महामिलन की प्रक्रिया में आगे की बात है कि बावरे, फिर आपको लगेगा कि देना लेना क्या, हम तो एक ही है। बीच में से उस आकार को भी हटा दीजिए, शून्य को पूरा उतर आने दीजिएगा। फिर आगे का चरण है जस्ट वॉचफुलनेस। लेकिन ये भाव का चरण आपको गहराई में ले आएगा। आप लोगों को ये समझना दूं कि भाव को यूज करना है और छोड़ भी देना है। बाद में जब मेडिटेशन में जाओ तो देन वॉच इट। ये भाव जो आपने कर लिए हैं वो आपको उस ध्यान की गहराई में ले जाएगा, जल्दी आपको उस शून्यता में ले जाएगा। तो बाद में फिर वॉच इट, और देखते रहो। फिर शरीर, विचारों, भावों को देखते देखते वो शून्य पैदा हो जाता है, गहराई आती है, और शून्य के साथ फिर शून्य ही हो जाए। एक बार ये परिचय बन जाए और इसके साथ संबंध बढ़ जाए तो फिर आकार और शून्य के बीच वो चैतन्य का दिया सदैव जलता रहता है। तो शून्य भी मैं और आकार भी मैं, उनके बीच वो चैतन्य का धागा आपकी पकड़ में आ जाएगा। तो वो त्रिगुणातीत, वो तीसरा पैदा हो जाए,
तब जीवन एक खेल की तरह हो जाता है, मृत्यु भी एक खेल की तरह हो जाता है। फिर क्या हुआ भाई, आकार ग्रहण किए, फिर शून्य में चले गए। तो चैतन्य तो वहां भी है, चैतन्य यहाँ भी है, तो जाना कहाँ रे। यही सारा, यही मुक्ति है, यही निर्वाण है। तो हम लोग आज इस विधि को करते हैं। आप लोग समझ गए ना बात को? राइट। तो चलिए खड़े होकर के पहले 15 मिनट हम लोग, संगीत बजेगा, आप अपने को महसूस करिए। और जैसे ही पहले चाहे तो कोऑपरेट करिए, चाहे हाथ शरीर को उठाइए, फिर फीलिंग को, चाहे थोड़ा बहुत अगर लगे कि आपको अंगड़ाई लेना है तो शुरू कर दीजिएगा अंगड़ाई लेना, और फीलिंग के तल पे आ जाएंगे तो अपने आप शरीर गति करना शुरू करेगा। तो 15 मिनट कोऑपरेट करिएगा। रब योर फेस, अगर आपका लगता है कि मुझे चेहरा बनाना है, मुझे यह करना है, तो मुद्राओं को सब अभिव्यक्त करिए, बिल्कुल सरल हो जाइएगा। रब योर फेस, जैसे मैं क्या हूं, मैं तो मेरी अपनी, मैं थोड़ी सी आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि देखो भाई, मैं एक गांव से पैदा हुआ हूं, तो मेरा जो है वो काम, काम का सप्रेशन है, सेक्स का सप्रेशन है। तो मैं ज्यादा करता हूँ, कपता हूँ, तो कुंडली का मैं, मतलब जहां आपकी ऊर्जा ब्लॉक है, अगर आप अपने को बहुत बुद्धिमान दिखाए तो हो सकता है आप फेस रब करेंगे। ये आपके इंडिविजुअल व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करेगा। तो बट रिलीज इट, उसको रिलीज करिएगा बिना किसी संकोच के। इन मुद्राओं में वो रिलीज कर दीजिएगा। 15 मिनट अगर रिलीज कर दिए, तब प्रेयर वाला भाग ज्यादा सरलता से हो पाएगा। और दूसरा चरण है प्रेयर का। आप वज्रासन में सभी लोग बैठ जाएंगे मेरे ख्याल से, वज्रासन में बैठ जाएंगे, और दोनों भुजाएं ऊपर की तरफ इस तरह से, और मुंह को भी हल्का खुला करके, जैसे एक घड़ा है और घड़े से ऊपर से ऊर्जा बरस रही है और घड़ा पूरा भर रहा है। और जैसे भर जाए तो फिर आंखें बंद करके सीधा आगे झुक जाइएगा, और झुक करके घड़ा जैसे सारा पानी, सारी ऊर्जा माँ धरती को दे दे। और फिर जब रिक्त हो जाए तो फिर उठे, और इस क्रिया में जितना भी आपका समय लगे लगभग, लेकिन अभी जो हम करेंगे वो 15 मिनट प्लस 15 मिनट, 30 मिनट का है। तो लेकिन 15 मिनट में अगर आपके 7 नहीं पूरे होते तो आप अपने हिसाब से करिएगा, लेकिन ये संगीत ये 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन इसकी फिक्र मत करिएगा, मैं आपको कुछ इसके बाद डायरेक्शन नहीं दूंगा। तो आप अपना 7 चक्र पूरा करके फिर आप ध्यान में जाइएगा। 7 चक्र पूरा करिएगा तो आगे हम आपको निर्देश भी नहीं देंगे, क्या, क्योंकि हो सकता है किसी का 6 चक्र पूरा हो, किसी का 5 हो गया हो। तो अगला जो है, जो प्रेयर वाला है, वो चाहे तो आप बंद करके अंधेरा करके शुरू करिएगा, आप अपने हिसाब से, बट 7 से कम नहीं करिएगा, क्योंकि ऊर्जा के 7 चक्र हैं। वो 7 चक्रों पर भी 7 से कम नहीं। और इसके लिए सावधानी ये है कि इस क्रिया को, प्रेयर मेडिटेशन को करने के बाद आपको कम से कम 15 मिनट 20 मिनट रिलैक्स जरूर होना है और शिथिल होना है, ताकि ऊर्जा अपनी, ये 2 सावधानियां हैं। 7 से कम नहीं करना है, और इस क्रिया को करने, इस विधि को करने के बाद 10 से 15 मिनट विश्राम जरूर लेना है, नहीं तो पूरे दिन भर आप ऐसे अनईजी सा महसूस करेंगे। तो ये 2 सावधानियां हैं, विधि हम लोग समझ लिए हैं। कुछ कहना है आप लोगों को? कुछ और तो नहीं है? तो शुरू करते हैं। चाहे तो आप लोग अपनी वीडियो पहले से आप कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं, संगीत आपको सुनाई देता रहेगा। और चाहे तो जिसकी मर्जी हो खुली रखे।
अगला चरण
आराम से वज्रासन में बैठ जाएं, प्रकाश बुझा दें, वहीं बैठे जहां आपको लेट करके ध्यान करना है। प्रेयर। प्रेयर की मुद्रा वज्रासन में या नमाज आसन में। अधेरा बिल्कुल कर लें। दोनों भुजाएं ऊपर आकाश की तरफ और हल्का सा मुंह ऊपर की तरफ, गर्दन भी ऊपर की पीछे, सर मानो आप खाली घड़े हैं और अस्तित्व की ऊर्जा इस रिक्त घड़े में भर रही है। फील करें, और जब ये आपका घड़ा भर जाए तो फिर वापस झुक करके धरती माँ को वापस कर देना है। और ये क्रिया करीब 7 बार करनी है। 7 बार करने के बाद फिर धीरे से शवासन में लेट जाएं और इस शून्य को और गहराने दें। तो शून्य की गहराई में सजगता और होश पूर्वक प्रवेश करना है। तो शुरुआत के 7 बार इस क्रिया को करें।